किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से प्रश्न किया, आपने इतने सुंदर ग्रंथ की रचना की, इसका नाम रामचरितमानस क्यों रखा? किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से प्रश्न किया कि आपने इतने सुंदर ग्रंथ की रचना की, इतने सुंदर काव्य की रचना की, इसका नाम रामचरितमानस क्यों रखा? अरे कोई और नाम रख देते, लेकिन आपने नाम क्या रखा? रामचरितमानस। अरे भैया, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा था, आप तुलसीकृत रामायण लिख देते, लेकिन आपने रामचरितमानस ही नाम क्यों रखा? गोस्वामी जी मुस्कुराते हुए कहे, मैंने रामचरितमानस की रचना की है, यह बात पूर्णतः सत्य नहीं। मैंने इस ग्रंथ की रचना की है, यह बात पूर्णतः सत्य नहीं है। ना ही मैं इस ग्रंथ का नाम रखा हूं। हमने तो कथा मात्र कही है, वह भी मति अनुसार। जो हमारे मति में भगवान प्रेरक बन के जो हमारी लेखनी से लिखवाए, वही हम लिखते चले गए। तो भैया फिर ये नाम पड़ा क्यों? कारण बताइए। गोस्वामी जी ने कहा, मैंने अपने बाल्यकांड में बहुत स्पष्ट तरीके से सारी बातें रखी, सारी बातें हमने कही। रामचरित मानस एहि नामा, रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवासन भाषा। ताते राम चरित मानस बर, धर्यु नाम हिय हेरी हरसि हर। गोस्वामी जी ने साफ साफ बता दिया कि भैया इस ग्रंथ की रचना मैंने नहीं की है, इस ग्रंथ की रचना भगवान शंकर ने किया है। पहले उन्होंने कहा कि रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्राम। जो रामचरित मानस इसका जो नाम है, उसका नाम पढ़ने का एक कारण यह पड़ा कि सुनत श्रवण पाई विश्रामा। जीव जब इसको सुनता है, इसका श्रवण करता है, इस ग्रंथ को, उसे विश्रांति का अनुभव होता है। अच्छा, व्यक्ति को चाहिए शांति और राष्ट्र को चाहिए क्रांति। तो व्यक्ति को जो शांति चाहिए, और शांति से ही मिलता है सुख। बिना शांति के किसी को सुख नहीं मिलता। अशांतस्य कुतो सुखः, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। अशांत व्यक्ति के जीवन में सुख कहां है? तो हर व्यक्ति को चाहिए शांति और राष्ट्र को चाहिए क्रांति। तो हर व्यक्ति को जो शांति चाहिए, वो रामचरितमानस देने में सामर्थ्यवान है। इसलिए एक कारण बताया, रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। दूसरा कारण बताते हैं, इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस क्यों पड़ा? तो दूसरा कारण कहते हैं, रचि महेश निज मानस राखा। इसकी रचना भगवान शंकर ने किया, और जब उन्हें सुंदर अवसर मिला, तब उन्होंने इस काव्य को, इस रचना को माता पार्वती को सुनाया, जिसके कारण इस ग्रंथ का नाम पड़ा रामचरितमानस। ताते राम चरित मानस बर, धरहु नाम हिय हेरि हरसि हर। भगवान ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने हृदय से खोज कर इस शब्द को निकाला, रामचरितमानस। इसलिए गोस्वामी जी ने साफ साफ कह दिया, भैया इस ग्रंथ की रचना मैंने नहीं किया, इस ग्रंथ की रचना भगवान शंकर ने किया है, और इस ग्रंथ का नामकरण भी उन्होंने ही किया है। हमने तो बस
भाषा निबंध मति मंजुल मातनूत। मैं अपने बुद्धि विवेक के अनुसार इस ग्रंथ को लिखा हूं, बहुत संक्षिप्त में लिखा हूं। भगवान शंकर ने तो बहुत बड़ी रामचरितमानस लिखा था, मैं तो बहुत छोटे में इसे लिखा। मैं तो उसी रामचरितमानस को अवधी भाषा में ट्रांसलेट कर दिया।